जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज कैफे चैनल पर। दोस्तों, लद्दाख का अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश दो ऐसे बॉर्डर हैं जिस कारण इंडिया और चाइना में कई सारे स्टैंड ऑफ हुए हैं। रिसेंटली 2-3 सालों में ये स्टैंड ऑफ काफी बढ़ चुके हैं। करंटली अक्साई चीन में जो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, फिलहाल चाइना के कब्जे में है। मगर ये चाइना के पास में आया कैसे, आज इसी की वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये मैप देखिए। लद्दाख के दो डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल और लेह, और लद्दाख के ईस्टर्न साइड में एक और रीजन है अक्साई चीन। वैसे तो ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, मगर फिलहाल चाइना के कब्जे में है। अक्साई चीन के नॉर्थ में है चाइना का शिनजियांग प्रांत और साउथ में है तिब्बत। और अक्साई चीन इन दोनों को जोड़ने का काम करता है एक पाथ प्रोवाइड करके। अक्साई चीन 5000 मीटर की हाइट पर सिचुएटेड है। इस कारण ना तो वहाँ घास का एक तिनका उगता है, ना कोई लाइफ सर्वाइव कर पाती है। मगर ये रीजन स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस इसलिए होल्ड करता है क्योंकि चाइना को अगर तिब्बत पर कंट्रोल करना है तो शिनजियांग प्रांत से जाने का रास्ता अक्साई चीन से होकर निकलता है। इसी कारण चाइना इस रीजन को छोड़ना नहीं चाहता और इस एरिया पर काफी डोमिनेंस चाइना की है। तो दोस्तों, चाइना के पास ये एरिया आया कैसे, इससे पहले अक्साई चीन की थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं 1840 से शुरू करके। दोस्तों, सन 1840 में लद्दाख रीजन पर सिख एम्पायर का रूल था। राजा थे गुलाब सिंह डोगरा। 1846 में ब्रिटिशर्स ने गुलाब सिंह डोगरा से फाइट की और उन्हें हरा दिया और लद्दाख रीजन में बॉर्डर्स को डिफाइन करने का काम करने लगे। अब जब वो बॉर्डर्स को डिसाइड कर रहे थे तो उन्होंने नेबरिंग चाइनीज एम्पायर को इन्वाइट किया कि आप भी आ जाओ, हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसकी बॉर्डरी कहाँ तक है। मगर चाइनीज एम्पायर ने उस समय कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया क्योंकि उनका उस रीजन तक कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ था और ये रीजन इतना डिजर्टेड था, 5000 मीटर की हाइट पर सिचुएटेड था कि किसी को इस डेसोलेट प्लेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर सन 1865 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉनसन ने अपनी एक लाइन खींच दी। इसका नाम पड़ा जॉनसन लाइन, जिसमें उन्होंने प्रॉपर मैप बनाकर अक्साई चीन को इंडिया का एक पार्ट बताया और पेंगयांग लेक के नॉर्थ तक पूरी लाइन खींच दी। मगर नॉर्थ पार्ट को थोड़ा छोड़ दिया क्योंकि वो रीजन इतना इनहेबिटेबल था कि वहाँ को ट्रेस करना और जाना इम्पॉसिबल था। इस बार उन्होंने जब ये मैप बनाया तो उन्होंने चाइना से डिस्कस करने की जरूरत नहीं समझी क्योंकि चाइना का शिनजियांग प्रांत पर, जो कि लद्दाख के नॉर्थ में सिचुएटेड है, उस पर कंट्रोल नहीं था और चाइना इतना एक्सपेंड नहीं हुआ था कि वो अक्साई चीन तक पहुंच पाए। इसलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि चाइनीज एम्पायर से इसके बारे में कंसल्ट करना कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से कोई भी लाइन खींच सकते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अक्साई चीन पर कुछ भी नहीं है। और इसी अस्पष्टता के कारण ही अक्साई चीन वाला इतना बड़ा डिस्प्यूट शुरू हुआ। इस कारण ही इंडिया और चाइना, दो न्यूक्लियर सुपर पावर्स, आज आपस में लड़ रही हैं। अब जो 1865 की जॉनसन लाइन खींची हुई थी, उसी लाइन को फॉलो करते हुए इंडिया इंडिपेंडेंट के बाद भी अक्साई चीन को अपना हिस्सा मानने लगा और इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट के बाद अक्साई चीन में कई बॉर्डर पोस्ट बनाए, वहाँ पर अपनी सेना तैनात की और पूरी तरह से अक्साई चीन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। मगर इस बीच चाइना ने भी अपना एक्सपेंशन काफी दूर दूर तक कर लिया था और उन्होंने तिब्बत को ऑक्युपाइड कर लिया था। अब नॉर्थ में एक प्रांत है शिनजियांग और साउथ में है तिब्बत, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए चाइना को चाहिए था एक रास्ता। तो उन्होंने रोड बनाना शुरू की 1954 में। शिनजियांग प्रांत से तिब्बत की ओर जाती ये रोड अक्साई चीन के बीच से होकर निकली है। लगभग 112 किलोमीटर रोड इन्होंने अक्साई चीन के अंदर बना दी और इस बात का इंडिया को पता लगा ही नहीं। उन्हें पता लगा सन 1958 में, जब चाइनीज ऑफिशियल मैप में ये रोड दिखाई देने लगी, तब इंडियन गवर्नमेंट को पता चला और उन्होंने कहा भाई ये तो हमारा एरिया है। तो चाइना ने कहा नहीं नहीं, ये तो हमारा एरिया है। तो इसी बीच में हुई लड़ाई इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में। अब 1962 में इंडियन डिफेंस की हालत थोड़ी सी खराब थी, इस कारण से इंडिया चाइना को उतने अच्छे से रिटेलिएट नहीं कर पाया और चाइनीज आर्मी ने अक्साई चीन वाले एरिया को कैप्चर करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक अपनी जगह बना ली। और इसके बाद से इंडिया और चाइना के बीच में एक नया बॉर्डर खिंच गया जिसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब LAC, जो कि अक्साई चीन और लद्दाख को सेपरेट करता है। अब वॉर के बाद में चाइनीज गवर्नमेंट का ये कहना था, जब इंडिया ने अक्साई चीन को अपना रीजन बताया तब उन्होंने चाइना से डिस्कस ही नहीं किया। मगर सच बात तो यह है दोस्तों, उस वक्त चाइना डिस्कस करना चाहता ही नहीं था क्योंकि उन्हें इस एरिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उस टाइम ना तो तिब्बत उनके पास था और ना ही शिनजियांग प्रांत उनके पास था। जब शिनजियांग और तिब्बत दोनों चाइना के पास में आ गए तब उन्होंने अक्साई चीन की जरूरत महसूस होने लगी और तब इन्होंने इस पर रोड कंस्ट्रक्ट कर दी। और चाइना का एक्सपेंशन एटीट्यूड तो पूरा वर्ल्ड जानता है दोस्तों। इंडियन चाइनीज वॉर 1962 के बाद में भी काफी सारे क्लैशेस हुए हैं। इंडिया और चाइना के बीच में रिसेंटली एक क्लैश हुआ था, गलवान वैली का क्लैश, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर और 42 चाइनीज सोल्जर शहीद हुए। दोस्तों, बता दूं कि इंडिया और चाइना में नॉन कोऑपरेशन का एक और बड़ा रीजन है तिब्बत। इंडिया ने तिब्बत को बहुत सपोर्ट किया। तिब्बत के जो लीडर है दलाई लामा, उनको इंडिया ने शरण दी क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो तिब्बत में ही रहेंगे तो चाइना उन्हें कभी जीने नहीं देता। इसलिए वो भागकर इंडिया में आ गए थे और तब से आज तक वो इंडिया में ही रह रहे हैं। ये चाइना के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा करने का, और इसी कारण चाइना और इंडिया में बार बार एक क्लैशेस
होते रहते हैं। वैसे एक और रीजन है इंडिया और चाइना के बीच में क्लैशेस होने का, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ भी चाइना एक्सपेंशन एटीट्यूड में काम कर रहा है और चाइना अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा बताता है। अगर आप जानना चाहते हैं क्या है चाइना अरुणाचल प्रदेश डिस्प्यूट, तो हमने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप चाहे तो इस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपकी क्या राय इस मामले में हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।